Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to my YouTube channel Maths Epic Tube. Today we are going to start chapter 3 of discrete mathematics which is named as algorithm. इस वीडियो में हम देखेंगे algorithm क्या होता है. What is an algorithm? Algorithm किसको कहते हैं, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है. इसके बाद देखेंगे कि इसको एनालाइज कैसे किया जाता है, हाउ टू एनालाइज इट, यानी कोई भी हमें प्रॉब्लम दी गई है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह एल्गोरिथम बनाएंगे, यानी उस एल्गोरिथम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. देन हम देखेंगे सूडो कोड क्या होता है, व्हाट इज सूडो कोड. तो चलते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से, एल्गोरिथम की बेसिक डेफिनेशन से. तो एल्गोरिथम क्या होता है. एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ प्रीसाइज इंस्ट्रक्शंस और स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन और फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. एल्गोरिथम क्या होता है, हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दी जाती हैं. फॉर एग्जांपल हमने कोई टास्क कंप्लीट करना है, हमें कोई टास्क दिया गया है, ठीक है, उस टास्क को हमने कंप्लीट करना है. हम क्या करते हैं, उस टास्क को डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. देन जो है उन डिफरेंट पार्ट्स को फॉलो करते हुए अपना टास्क कंप्लीट करते हैं. तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स हुए उनको क्या कहेंगे, एल्गोरिथम. एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसा मैंने बनानी है यहाँ पे टी बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, एक सॉस पैन लेती हूँ. देन उसमें क्या करती हूँ, मैं ऐड करती हूँ वाटर. देन ऐड करती हूँ मैं शुगर. देन ऐड करूँगी टी लीफ. देन ऐड करूँगी मिल्क एंड इसको मैं क्या करूँगी, फ्लेम पे रखूँगी और फिर कुछ मिनट वेट करूँगी और मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी टी मिल जाएगी. तो ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं जो कि मैंने टी बनाने के लिए फॉलो किए हैं, इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को क्या कहेंगे, एल्गोरिथम. तो यही जो है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिनको हम नाम देते हैं एल्गोरिथम का. एक और बहुत फेमस एग्जाम्पल है गूगल मैप. गूगल मैप क्या करता है, हमें एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक जाने के लिए पाथ जो है वो प्रोवाइड करता है, डिफरेंट पाथ्स प्रोवाइड करता है जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं. तो ये गूगल मैप क्या हुआ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि गूगल मैप हमें प्रोवाइड करता है. यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या हुई, एल्गोरिथम. सो जो गूगल मैप है जिसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने की, तो ये गूगल मैप एक एल्गोरिथम हुआ, ठीक है, डेस्टिनेशन पर पहुंचने का. अब हमने ये देखना है कि हमें जब कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी उसको सॉल्व करने के लिए किस तरह एल्गोरिथम बनाएंगे, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसको कैसे एनालाइज करेंगे. क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है एक से ज़्यादा एल्गोरिथम बना सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि जस्ट हम एक ही एल्गोरिथम को फॉलो करें. हमें ये देखना होगा कि जो भी डिफरेंट एल्गोरिथम बना सकते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इनमें से कौन सा एल्गोरिथम है जो बेस्ट वर्क करेगा, जो बेस्ट आउटपुट देगा, जो हमारा काम जो है वो सही तरह परफॉर्म करेगा, कंप्लीट करेगा. तो हमने इसको एनालाइज करना है इसकी प्रॉपर्टीज की मदद से. वी कैन एनालाइज विच एल्गोरिथम इज बेस्ट टू यूज बाय कीपिंग इन माइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एल्गोरिथम. तो चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इनपुट. एन एल्गोरिथम हैज इनपुट वैल्यूज फ्रॉम अ स्पेसिफाइड सेट. हमें जो भी प्रॉब्लम दी जाएगी उसकी हमें इनपुट वैल्यूज देनी होंगी, एल्गोरिथम में इनपुट वैल्यूज होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एल्गोरिथम बनाना है दो नंबर्स को सम करने के लिए, ठीक है. तो जो मैं एल्गोरिथम बनाऊंगी उसमें मैंने दो नंबर्स को सम करना है. तो वो जो दो नंबर्स फॉर एग्जांपल वो हैं ए एंड बी, वो क्या हुए, इस एल्गोरिथम की आउटपुट बन जाएंगे.
इनपुट बन जाएंगे, सॉरी इनपुट लेके चल रहे हैं हम, तो ये दो नंबर जिनका हमने सम फाइंड करना है वो क्या हो जाएंगे, इनपुट हो जाएंगे। ये दो इनपुट मिल जाएंगी इसको। जिस तरह मैंने टी बनानी थी, टी बनाने के लिए मैंने क्या क्या ऐड किया था, ऐड मिल्क, ऐड शुगर, ऐड वाटर, ये सारी जो क्या थी, इनपुट वैल्यूज थी, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी है आउटपुट। हमें आउटपुट में क्या होगा, जो भी हम इंस्ट्रक्शन जो है इनपुट वैल्यूज दे रहे हैं ऊपर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें हर इनपुट के अकॉर्डिंग हमें एक आउटपुट लाजमी मिलेगी। हमारा जो एल्गोरिथम है प्रॉब्लम का लाजमी सॉल्यूशन फाइंड करेगा, हमें लाजमी एक आउटपुट एग्जीक्यूट करके देगा, ठीक है। तो आउटपुट वैल्यू जो है वो हमें लाजमी मिलेगी, जो भी एल्गोरिथम हमने बनाना है उसके अंदर आउटपुट वैल्यू लाजमी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने सम फाइंड करना था टू नंबर्स का, तो यहाँ पे जो सम होगा इन दी एंड मुझे सम मिलना चाहिए, जो कि क्या होगी, आउटपुट वैल्यू होगी। आगे चलते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, डेफिनेटनेस। The steps of an algorithm must be defined precisely। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो भी हमने स्टेप लिए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्टेप वाइज हम चले हैं ना अपनी प्रॉब्लम को लेके सॉल्व करने के लिए, स्टेप जो फॉलो किए हैं उनको क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, अच्छी तरह जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मैंने टी बनाई थी तो मैंने जो स्टेप लिए थे उसमें लिखा था ऐड शुगर, वाटर, टी लीफ, मिल्क, एंड देन मैंने क्या किया था, उसको फ्लेम पे रखा था एंड फिर मेरी टी जो है वो तैयार हो गई थी। तो ये जो स्टेप्स हैं, यानी मैंने क्या क्या ऐड करना है मैंने वो डिफाइन कर दिए हैं कि मुझे ये ऐड करने हैं अपनी टी बनाने के लिए। तो ये स्टेप जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड है। मैंने जस्ट ये नहीं लिखा कि जस्ट मैं लिख दूं ऐड, तो यहाँ पे मुझे ऐड का मतलब कोई समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या ऐड करना है। तो हमें ये डिफाइन करना चाहिए, जो जो हमने ऐड करना है वो डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने सम फाइंड करना था टू नंबर्स का, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जस्ट सम नहीं लिखना, मैं यहाँ पे लिखूंगी सम ए प्लस बी, यानी मैंने ये दो नंबर जो है उनका सम फाइंड करना है। तो जो भी स्टेप्स लेंगे उनको क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, क्लियरली समझ में आने चाहिए। आगे है फोर्थ प्रॉपर्टी, करेक्टनेस। An algorithm should produce the correct output values for each set of input values। अब इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि जो भी हमने इनपुट वैल्यूज दी हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको वर्क करना चाहिए और हमें करेक्ट आउटपुट देनी चाहिए। जैसे मैंने इनपुट वैल्यूज क्या दी थी, शुगर, वाटर, टी लीफ एंड मिल्क ऐड किया था, तो मुझे आउटपुट भी क्या मिलेगी, टी ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि मुझे कॉफ़ी मिल जाए, ठीक है। तो कॉफ़ी मैं कभी भी नहीं हासिल कर सकूंगी, ये चीज़ें ऐड करके जस्ट मुझे जो है वो टी ही मिलेगी। तो यही मतलब है इसका कि इसे जो भी इनपुट वैल्यूज दी जाएं उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए और करेक्ट आउटपुट देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए एक एल्गोरिथम बना रही हूँ, ठीक है। तो जो भी एल्गोरिथम में ऑपरेशन यूज होगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे। जैसे कि मैंने टू नंबर्स को सम फाइंड करना है, ठीक है, टू नंबर्स को सम फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन यूज कर रही हूँ एडिशन का, तो आउटपुट भी मुझे क्या मिलना चाहिए, सम ही मिलना चाहिए। तो ये हो गई करेक्टनेस। आगे है फिफ्थ प्रॉपर्टी, फाइनाइटनेस। एन एल्गोरिथम शुड प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर एनी इनपुट इन दी सेट। यानी जब भी हम इसको इनपुट देंगे उसके बाद एल्गोरिथम को वर्क करना चाहिए, यानी स्टेप वाइज जो वर्क करेगा उसमें जो स्टेप्स इंक्लूड होंगे वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, यानी कुछ नंबर कुछ स्टेप्स के बाद हमें आउटपुट मिल जानी चाहिए। ये ना हो कि हमने उसे इनपुट तो दे दी हैं और स्टेप्स जो हैं वो चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं और हमें आउटपुट मिल ही नहीं रही, हमें डिजायर्ड सोल्यूशन जो है वो मिल ही नहीं रहा। तो ऐसा एल्गोरिथम नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं इसकी सिक्स प्रॉपर्टी की तरफ। सिक्स प्रॉपर्टी है इफेक्टिवनेस। इट मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म ईच स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम एग्जैक्टली एंड इन अ फाइनाइट amount of time।
इट शुड नॉट कंटेन अननेसेसरी स्टेटमेंट्स। इसमें क्या होना चाहिए कि एक तो पहले हमारे जो एल्गोरिथम है उसको वर्क करना चाहिए कम से कम टाइम में, उसे टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द हमारी प्रॉब्लम का सलूशन दे देना चाहिए। एंड सेकंड इसमें क्या है कि अननेसेसरी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। जो भी स्टेटमेंट हो, जिस भी चीज़ का हमें काम हो, वही जो है वो क्लियरली डिफाइन हो, उसके अलावा कोई भी चीज़ जो है वो इंक्लूड ना हो। जैसा कि मैंने सम फाइंड करना था तो मैंने यहाँ पे लिखा रीड ए, जिन दो नंबर्स का मैंने सम फाइंड करना था, रीड बी, एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा सम, प्रिंट सम, एंड देन क्या हो गया, एंड, यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट। ठीक है, तो मैंने जिन दो नंबर्स का सम फाइंड करना था उन दो नंबर्स को क्लियरली यहाँ पे डिफाइन किया और उन्हीं दो नंबर्स का जो है वो मुझे सम एंड में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूँ रीड सी, तो रीड सी यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, ये क्या है, अननेसेसरी स्टेटमेंट है। जब मैंने फाइंड करना ही दो नंबर्स का सम है ए एंड बी का, तो मैंने यहाँ पे लिखने भी जस्ट दो नंबर ए एंड बी है, यहाँ पे सी का कोई काम भी नहीं है। तो ऐसे जो है एल्गोरिथम में इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए जिनका कोई काम ही ना हो। ठीक है, इट मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म ईच स्टेप इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। इसको कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट करना चाहिए, आउटपुट देनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, अननेसेसरी स्टेटमेंट भी नहीं होनी चाहिए। यानी हमारा जो एल्गोरिथम है वो इफेक्टिव होना चाहिए। आगे चलते हैं इसकी सेवंथ प्रॉपर्टी की तरफ, जनरलिटी। द प्रोसीजर शुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रॉब्लम ऑफ डिजायर्ड फॉर्म, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। इसका क्या मतलब हुआ है, जैसे मैंने ऊपर फाइंड करना था सम, टू नंबर्स का सम, तो इन नंबर्स को सम करने के लिए मैंने जो भी एल्गोरिथम बनाया है उसको क्या होना चाहिए, वर्क करना चाहिए। अगर मैंने 100 नंबर्स को भी सम करना हो उसके लिए भी उसको वर्क करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये दो नंबर्स के लिए तो वर्क कर रहा है लेकिन जब मैंने 100 नंबर्स को ऐड करना है तो उस पर ये फेल हो गया। तो इस तरह का एल्गोरिथम नहीं होना चाहिए, उसमें जनरलिटी लाजमी होनी चाहिए। तो इन बातों को जो है वो माइंड में रख के हम प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम बनाते हैं जो कि हमें आउटपुट देता है। आगे चलते हैं, सूडो कोड क्या होता है, व्हाट इज सूडो कोड? एन इंटरमीडिएट फॉर्म बिटवीन इंग्लिश एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ना तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि सी प्लस प्लस एंड जावा है, जो कि सिर्फ कंप्यूटर को ही समझ आती है। ठीक है, तो हम एल्गोरिथम को लिखने के लिए इन दोनों लैंग्वेजेस की एक दरमियान वाली लैंग्वेज यूज करते हैं। आप कह लें कि हम जब एक अपने एल्गोरिथम को एक सेंटेंस में नहीं लिखना चाहते बल्कि एक थोड़ा सा कोडिफाई करके लिखना चाहते हैं, तो वो जो फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं, सूडो कोड। इस कोड ये कोड लिखते हैं हम जो किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। और इन अदर वेज हम कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे है टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम। यानी एल्गोरिथम को हम इतना लेंथी करके लिखने की बजाय कोडिकल फॉर्म में लिख देते हैं, इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सूडो कोड। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉब्लम हमारे पास जो भी होगी उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है, एल्गोरिथम कैसे बनाया है, और उसके बाद एल्गोरिथम की सूडो कोड फॉर्म कौन सी होगी, इसको सूडो कोड कैसा होगा, इसको किस तरह जो है वो कोडिकल फॉर्म में लिख सकेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।